अशरफ इकबाल आपके सामने। आज हम जो कुछ अब तक हमने किया है उस पर एक गहरी निगाह डालेंगे। हम आपके सामने कुछ सवालात भी उठाएंगे, कुछ सवालों के जवाब भी देंगे और कुछ सवालों के जवाब आपके ऊपर छोड़ देंगे। आप समझें कि कुछ पार्शली सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे, पज़ल्स होंगे जिनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो हमारा आज का लेक्चर तो नहीं कहना चाहिए, डिस्कशन है आपके साथ, और मैं इनफॉर्मल डिस्कशन करता हूँ, फ्रेंडली डिस्कशन करता हूँ, आपको मालूम है। इसमें कई जो आपके लूप होल्स रह गए होंगे वो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे, और आपको भी शायद उसकी निशानदेही हो जाए कि यहाँ पर आपको मज़ीद गौर करने की और फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हमने शुरू में आपसे कहा था कि आपको याद होगा कि कैलकुलस जो है बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ। एक नुक्ते विच कल मुक्ति है। जब 2 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उनको मिला दें तो एक लाइन बन जाती है। जब 3 पॉइंट्स को मिला दें तो एक पॉलीगॉन बन जाती है। पॉलीगॉन सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है जिसके सिर्फ 3 एजेस होते हैं और एक फेस होता है। इसके अलावा रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागॉन भी हो सकता है, हेक्सागॉन भी हो जाता है। ये फिर मुख्तलिफ फेसेस जब आप मिलाते हैं तो उससे सॉलिड बन जाता है एक। कैलकुलस जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ शेप्स एंड देयर मोशन। अभी हम मोशन को बीच में नहीं लाए, अभी हम सिर्फ शेप्स की बात कर रहे हैं, और अगर यही कुछ हो जाए तो मेरे ख़्याल में हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। तो ये एक पार्शली सॉल्व प्रॉब्लम हम यहाँ आपके सामने, एक प्रॉब्लम नहीं कई प्रॉब्लम पेश करना चाहेंगे। अनक गुल ख़ान ने हमें काफ़ी मशवरे दिए हैं और मज़ीद देती रहेंगी। देखिए, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ और ज़रा आप इस पे गौर फरमाइए। वो ये कि नॉलेज जो होती है उसको कंपार्टमेंटलाइज ना कीजिए, खुड्डे ना बनाएं कि भाई ये तो फ़िज़िक्स है, इसका मैथ से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये केमिस्ट्री है, इसका मैथ से क्या ताल्लुक़ है, ये कोरोना वायरस है, इसका मैथमेटिक्स से क्या ताल्लुक़ है। वायरसेस के भी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पॉलीहिड्रा की फॉर्म में होते हैं। वायरस से एंटी वायरस बनाना उन पॉलीहिड्रा की स्टडी में शामिल है। वायरस के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं एक पॉलीहिड्रा की फॉर्म में, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उन बॉन्डिंग को तोड़ के उस एटम मॉलिक्यूल को तोड़ना का मतलब ये होगा कि हम उसके जरासीम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम अलूम जो हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, इवन सोशल साइंसेस, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इवन आर्ट्स, ये मिले जुले हैं सारे। इनकी एप्लीकेशंस हैं यहाँ से यहाँ तक, और कोई आपकी सिर्फ इमेजिनेशन आपको लिमिट कर सकती है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ से कहाँ तक। और ये पॉलीहिड्रा की जो स्टडी हम कर रहे हैं, पॉइंट्स की स्टडी जो कर रहे हैं हम, लाइंस की जो स्टडी कर रहे हैं हम, सॉलिड्स की जो स्टडी कर रहे हैं हम, ये हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है और कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचा सकती है। देखिए, ये हमने साइंड बाइनरी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। साइंड बाइनरी नंबर्स में और बाइनरी नंबर्स में फ़र्क ये है कि साइंड बाइनरी नंबर्स में प्लस और माइनस भी होता है। अच्छा, ऑल परमुटेशंस ऑफ द फॉलोइंग,
लगता है ऐसा है जैसे हम डिजिटल लॉजिक की बात कर रहे हैं या डिस्क्रीट मैथ्स की बात कर रहे हैं, मगर आ जाएगा फिर वही पॉलीहिड्रा और मज़ेदार फॉर्म्स उसकी बनती हुई। ये एक बड़ी अजीब और मज़ेदार कनेक्शन बनता है कंप्यूटर्स के साथ, कंप्यूटर की लैंग्वेज के साथ। देखिए, ये हम कह रहे हैं कि तमाम परमुटेशन ज़ीरो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस वन की, इसका मतलब तीन, एक तो ये कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें तीन हैं वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल या ज़ीरो हो सकता है या प्लस माइनस वन हो सकता है। एक ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये आपको पता चलेगा। इसके ऊपर एक कंप्यूटर अगर एक बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी मेरा फील्ड रहा है किसी ज़माने में, वो भी एक मज़ेदार स्टडी है। तो अब आप देखें, हम सारे परमुटेशंस इसकी लिखने की कोशिश करते हैं। पहली तो है 0 1 1, दूसरी होगी 0 -1 1, तीसरी होगी 0 1 -1। ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें ज़ीरो सबसे पहले आ रहा है। बात इसको आगे भी लेके जाएंगे। 0 -1 -1, ये आपके ग्रीन नंबर्स हो गए, जिसमें ज़ीरो पहले नंबर पे आ रहा है इस ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। ये तीन वेरिएबल हैं। अब आपको कुछ कनेक्शन बन रहा होगा कि एक्स वाई जी भी तीन प्लेन्स होती हैं जिसमें हम रहते हैं, तीन डायमेंशंस। तो ये कहीं उसके साथ तो इसका ताल्लुक़ नहीं बनता। अच्छा, खैर, इसका जवाब हम देंगे। लेकिन ये वाला जब मैं खोलता हूँ, इसमें ज़ीरो को बीच में हमने मूव कर दिया है। 1 0 1, फिर 1 0 -1, फिर -1 0 1, और फिर -1 0 -1। तो ये देखिए, ये एक और कॉम्बिनेशन है इसी का। और जो लास्ट है वो, उसमें पहला ज़ीरो यहाँ पहली पोजीशन पे था, यहाँ ज़ीरो बीच वाली पोजीशन पर था, और यहाँ पे ज़ीरो आखिरी पोजीशन पे है, और बाकी 1 प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये देखें कि 1 1 0, 1 -1 0, -1 1 0, -1 -1 0, ये सारे कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपसे ये दरख्वास्त है कि अब आप जियोजेब्रा पे जाएं और इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। अच्छा, आपको पता है कि आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जो प्लेन्स होती हैं उसमें एक्स होता है। ये पहले वाले को हम एक्स कह देते हैं। दूसरा वाला जो है, इसको हम वाई कह देते हैं। मैं इसको चेंज कर दूं, और ये जो है इसको हम कह देते हैं ज़ी। ये हमारा ज़ी हो गया। इसको चेंज कर दें, एक्स वाई ज़ी। तो एक्स की यहाँ वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब यह है कि एक्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। हम एक पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं 3D स्पेस के अंदर। अब ये मज़ेदार चीज़ है बड़ी कि 0 1 1 क्या होगा। ये रेड आपका एक्स एक्सिस है, और मुझे ये इनका ग्रीन का फॉलो करना चाहिए था। चलें, ग्रीन को ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, कोई बात नहीं। तो एक पॉइंट तो आ गया आपका 0, एक्स पे 0, और वाई पे 1,
और ऊपर भी 1, मतलब ये कहीं यहाँ पे जाके आएगा ये पॉइंट। तो देखें यहाँ पे ये जाके कहीं पॉइंट आएगा। उसके बाद फिर 0 और -1 और 1, x0 ग्रीन 0 और रेड -1, ये -1, x0 ये -1 और ये 1। तो आप ज़रा ये सोचिए कि ये किस किस्म की डायग्राम बनेगी, ये किस किस्म का पॉलीहिड्रा बनेगा। ये बनाने की तो कोशिश करें, पॉइंट्स तो लगाएं। पॉइंट्स लग जाएंगे तो फिर उसके बाद लाइनें भी लग जाएंगी। जब लाइनें लग जाएंगी तो आपको पता है, हमने कहा पॉइंट्स लग जाएंगे तो फिर लाइनें भी लग जाएंगी। जब लाइनें लग जाएंगी तो पॉलीगॉन्स भी बन जाएंगी, सरफेसेस भी बन जाएंगे और फाइनली एक सॉलिड भी बन जाएगा। तो आप देखिए कि मैंने बड़ा सिंपल सॉलिड से शुरू किया है। इतना सिंपल सॉलिड है कि इसमें सिर्फ 0, +1 और -1 के कॉम्बिनेशंस हैं। कितना मज़ेदार है ये, हैं जी। तो आप ज़रा ड्रॉ करके इसको देखिए, मैं भी फिर आपके साथ मिलके ड्रॉ करूँगा। देखें क्या बनता है, क्या शक्लें बनती हैं और उस शक्ल से फिर और क्या शक्लें बन सकती हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंप्यूटर एनिमेशन में भी इस्तेमाल होती है। ये जो कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ बन रही हैं आजकल उसमें भी इस्तेमाल होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वायरस जब अपनी शक्ल बदलते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी होती है जब हम वाटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं। यहाँ केमिस्ट्री भी आ जाती है, यहाँ मेटलर्जी भी आ जाती है, यहाँ फिज़िक्स भी आ जाती है, यहाँ मैथमेटिक्स भी आ जाता है। और जियोजेब्रा एक बड़ा ख़ूबसूरत प्लेटफॉर्म है इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। हम इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री भी ले आएंगे, बायोलॉजी भी ले आएंगे, मैथमेटिक्स भी ले आएंगे, मेडिसिन भी ले आएंगे, इसमें हम सोशल साइंसेस भी ले आएंगे, इसमें हम कंप्यूटर साइंस भी ले आएंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ले आएंगे। और देखिएगा कि एक सॉलिड, एक पॉलीहिड्रा, एक रेगुलर पॉलीहिड्रा जिसमें एक ख़ास तरह की सिमेट्री और सिंप्लिसिटी, अल्लाह की शान आपको नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आपके साथ मिलकर इन पॉइंट्स को हम लाइंस में कन्वर्ट करेंगे, लाइंस को प्लेन्स में कन्वर्ट करेंगे, फेसेस में कन्वर्ट करेंगे, सरफेसेस में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से एक सॉलिड बनाएंगे। क्या ये चीज़ बन जाएगी? अभी मुझे नहीं पता, ये तो हमें करके देखना पड़ेगा, आपको भी करके देखना पड़ेगा। जियोजेब्रा निकाल लीजिए और मेरे साथ आगे चलने के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, एहतियात करते रहिए कोरोना वायरस की वजह से। वायरस के स्ट्रक्चर्स भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।